कुल है वो है मोमिन की पहचान। यूँ तो सबको मालूम है, सभी जानते हैं, समझते हैं, अक्ल व शऊर रखते हैं कि हम मोमिन हैं, लेकिन हर एक चीज़ की एक पहचान होती है। चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी हो, किसी भी लाइन का हो, किसी भी मज़हब का हो, उसकी एक पहचान होती है। वही मैं आपको बताता चलूं कि हम जो मोमिन हैं, तो मोमिन के जो औसाफ हैं, जो पहचान है, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क्या हमारी पहचान उनके फरमान के मुताबिक मुशाबिहत है, मिलती है, या उससे कहीं जुदागाना है, अलग है? मैं उन्हीं चंद बातों को आप लोगों के गोशगुजार करना चाहूँगा। इसलिए मैं बारहा आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि बगौर सुने, और सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि साथ ही साथ अमल भी करना है, इसी तरीके पर चलना भी है जिस तरीके पर हमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलाना चाहते हैं, चलाने के लिए बता करके फरमा करके गए हैं। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे में रहने वाली मेरी माएँ और बहनें, कलामे पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना, मोमिन बेशक के मोमिन वो है कि इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वज़िलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र अज़कार मोमिन के सामने की जाए, रखी जाए, बताई जाए, तो उजिलत कुलूबुहुम, उसके दिल दहल जाते हैं, हिल जाते हैं, कांप जाते हैं। तो क्या ये सिफत हमारे अंदर पाई जाती है या उसके हम लोग बरअक्स से हैं? जब कुरान और हदीस की बातें होती है, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र अज़कार होता है, तो क्या हमारा दिल दहलता है, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, हमारे ईमान में तरोताज़गी आती है, या हमारे शरीर में जू तक नहीं चलता, हमारे रोंगटे भी खड़े नहीं होते, और हमारा ईमान जहाँ था वहीं है और वहीं रहेगा, इस बात का कसम हम लोगों ने खा रखा है। मैं इन्हीं बातों को पूछने, गोश गुजार करने, आप लोगों के सामने दो बातें रखने के लिए आज के इस मुबारक महफिल में आया हूँ, और गुजारिश करने की ज़हमत करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उजिलत कुलूबुहुम, जब ईमान वाले के सामने, मोमिन के सामने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र अज़कार किया जाए, तो मोमिन वो होता है जिसका दिल दहल जाता है, कांप जाता है, थर्राने लगता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और मोमिन की पहचान तो ऐसी होती है कि जब उसके सामने कलामे पाक को तिलावत किया जाता है, कलामे पाक की जब तिलावत की जाती है, तो फिर क्या होता है कि मोमिन के अंदर जो ईमान है, पहले से था, ईमान में तरोताज़गी आ जाती है, ज़्यादती हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन देखा यह जाता है कि हमारा माहौल और मुआशरा जो है, बड़े बड़े उलमाए दीन आते हैं, कभी खतीब की शक्ल में, कभी मुकर्रिर के शक्ल में, और कभी जलसे जुलूस में, और कभी बाद नमाज ऐशा और बाद नमाज असर में। लेकिन देखा यह जाता है
कि हमारा ईमान जैसा था वैसा है, वैसा ही रहेगा। हमारे ईमान में ना तरोताजगी आती है, ना हमारा दिल दहलता है, कांपता है। तो क्या यही पहचान है मोमिन की? एक मोमिन को इसी तरह रहना चाहिए, ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजरनी चाहिए जिस तरह गुजर रही है, या कुछ बदलाव आना चाहिए, कुछ फर्क पड़ना चाहिए? ये जुमा का खुतबा, ये जलसे जुलूस में मुकर्रिरों को बुलाना, ये फैशन नहीं है, ये दिखावा नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमा का खुतबा जो रखा है, ये इसीलिए रखा गया है कि ताकि कुछ ऐसे बंदे होंगे जिनके पास ईमान की कमजोरी होगी, ईमान की कमी होगी, तो खुतबे में वाजो नसीहत सुनेंगे, कुरान पाक के आयत की तिलावत, उसके माना मफहूम सुनेंगे, ईमान में तरोताजगी आएगी, ईमान में ज्यादती होगी, बढ़ोतरी होगी, और क़यामत के दिन का, मैदान महशर का, कब्र के आज़ाब का वाक़या जब इनके सामने रखी जाएगी तो इनके दिल दहल जाएंगे, कांप जाएंगे। क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। पता क्या चलता है कि हमारे अंदर ईमान तो है, लेकिन कुछ हम अपने ईमान को बढ़ाना नहीं चाहते। ईमान में कमी बेसी होती है, ईमान में कमी बेसी होती है। ऐसी बात नहीं कि सबका ईमान बराबर होता है। नबी रसूल थे, सहाबा थे, तबा ताबईन थे, हमारे असलाफ गुजरे। अब जो हमारे दौर में परहेजगार, दीनदार, मुत्तकी हैं, हमारे उस्ताद हैं और परहेजगार दीनदार हैं, उनके ईमान में और हम लोगों के ईमान में कुछ ना कुछ तो फर्क है, क्योंकि कलाम पाक की आयत से हमें पता चलता है कि ज़्यादत हम ईमान में ज़्यादती आती है, कम नहीं होती तो ज़्यादा कहाँ से होगी? जिसके ईमान में कमी ना हो तो ज़्यादती कहाँ से होगी? जिस चीज़ में कमी होती है उसी में ज़्यादती होती है, जिसमें ज़्यादती होती है उसी में कमी होती है। और अगर मिकदार बराबर हो तो ना कम हो ना ज़्यादा हो। तो पता ये चला कि ईमान में कमी बेसी होती है और हमारे ईमान में कमी है। जो कुरान और अहादीस की बातें हमारे समझ में नहीं आती, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल के चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ईमान की कमी। चाहे हमारे माबैन पूरे कलामे पाक को खोल के रखा जाए, सुनाया जाए, या हदीस नबवी को रखा जाए, बताया जाए, हमें जहन्नम के अजाब से डराया जाए, जन्नत की हमें खुशखबरी दी जाए, लेकिन हम जहाँ थे वही हैं, वही रहेंगे। हमारा कसम, हमारा मकसद, हमारा अकीदा, हमारा विश्वास, हमारा सोच, हमारा इरादा इस तरह बना हुआ है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वज़िलत क़ुलूबुहुम। जब मोमिन के सामने अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र अज़कार किया जाए तो मोमिन का दिल दहल जाता है, कांप जाता है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। और जब उसके सामने कलाम पाक की तिलावत की जाए, आयतों को पढ़ा जाए, तो फिर क्या होगा? उसके ईमान में तरोताजगी आ जाएगी, ज़्यादती होगी, बढ़ोतरी होगी। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और जो मोमिन होगा वो बैंक वाले पर भरोसा नहीं करेगा। जो मोमिन होगा वो अपने क्या कहते हैं कि पेंशन पर भरोसा नहीं करेगा। जो मोमिन होगा वो जमीन और जायदाद के अनाजों पर भरोसा नहीं करेगा। जो मोमिन होगा वो अपने बिजनेस पर भरोसा नहीं करेगा। जो मोमिन होगा वो क्या कहते हैं जी, जो महीने और हफ्ते में उठाया जाता है पैसा, उसमें वो भरोसा नहीं करेगा। जो मोमिन होगा वो अपने किसी भाई पर भरोसा नहीं करेगा। जो मोमिन होगा वो किसी दवाई और किसी ओझा पर भरोसा और एतमाद नहीं करेगा, बल्कि व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। और मोमिन जो होगा वो अपने रब पर भरोसा करेगा, अपने खुदा पर भरोसा करेगा।
आज हमारा और आपका भरोसा किस पर है? फला जगह गए, जाकर के हाथ दिखाए, हमको 2 तावीजें दी, एक पीने और एक खाने, एक लटकाने की, तो जाकर के हम ठीक हुए। फला ओझा बहुत अच्छा है, उसने मुझे बचा लिया। फला डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसने मुझे बचा लिया। हम लोगों का अकीदा, हम लोगों का ईमान और खास करके हमारी माँ और बहनों का अकीदा और ईमान और विश्वास इस तरह है। माशाअल्लाह, मैं सुना हूँ, जानता हूँ कि इस मस्जिद में मेरी माएँ और बहनें भी आती हैं। उनसे मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करूँगा कि बड़ा गौर से सुने, ध्यान से सुने और कुरान और हदीस पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। ऐसा नहीं कि लोगों को दिखाने, पड़ोसियों को दिखाने हम मस्जिद में नमाज पढ़ने आ गए, नमाज पढ़ लिए, बहुत बड़े मुसल्ली बन गए और बहुत बड़ी मुसल्लियात बन गई। ऐसा नहीं। जो भी इबादत करना है, चाहे वो कुर्बानी के मामले में हो, रोज़े के मामले में हो, नमाज के मामले में हो, सदका व खैरात के मामले में हो, या किसी के साथ सलाह रहमी करने के मामले में हो, कोई भी नेक काम, कोई भी इबादत करे तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को दिखाने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हासिल करने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें अपनी इबादत का हुक्म दिया है तो सिर्फ और महज खुलूसियत के साथ, इखलास के साथ, नियत और दिल को साफ करते हुए। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, गौर करने का मकाम है, ध्यान दे करके सुनने की बात है और सुन करके फिर अमल करने की जरूरत है। वरना दिन ब दिन हम जिस तरह बर्बाद होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जाएंगे और हमारी बर्बादी का कोई आलम, कोई ठिकाना, कोई इंतहा नहीं होगा। बल्कि हम ना जाने, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, ना जाने हमारा ठिकाना कहां से कहां पहुंच जाएगा। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अनकरीब अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, वो फरमाते हैं कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। तुम में से कोई मोमिन नहीं बन सकता, तुम में से कोई भी मोमिन नहीं बन सकता। कब तक? जब तक कि वो अपने बाप, अपने बेटे और अपने तमाम रिश्तेदार और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। यानी हमें सबसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल, तमाम रिश्तेदार और तमाम दुनिया के लोगों से ज्यादा हमें अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करनी होगी। क्या हम मोहब्बत करते हैं? अल्लाह उसके रसूल से, अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं? नहीं करते मोहब्बत। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि जुमे के दिन जो अज़ान होती है उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। उठाइए कलाम पाक पारा 28 सूरह जुमा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमअह फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। वज़रुल बै, बै को छोड़ दो, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो, बिजनेस को छोड़ दो। जब अज़ान हो जाए मस्जिद में दौड़ते हुए मस्जिद पहुंचो। तो हम तो अजान सुन करके क्या करते हैं? दुकान बंद करते हैं। अजान सुन करके क्या करते हैं? ड्यूटी से आते हैं, क्योंकि नहाना भी है, कपड़ा भी धोना है और खाना भी खाना है और आकर के आराम यहाँ करना है। इसलिए हम जब अजान होती है तो काम छोड़ करके फटाफट घर आते हैं, आकर के नहाते हैं बड़े आराम और इत्मीनान के साथ और खाना खाते हैं और आकर के दीवार में टेक लगा करके बैठ जाते हैं। 2-4 बातें सुनते हैं और सुनने के बाद नींद आ जाती है, आराम से सो जाते हैं। नमाज का वक्त होता है, खतीब मिंबर से उतरता है, उसका पड़ोसी उसको जगाता है कि चलो बाबू जमात खड़ी हो रही है, नमाज पढ़ लो। तो
हम इस तरह करते हैं कि हमें प्यारी है तो नींद है, प्यारी है, प्यारा है तो खाना है, प्यारा है तो काम है, प्यारा है तो दौलत है, प्यारे हैं तो रिश्तेदार हैं, सब प्यारे हैं। अगर हमें प्यार नहीं है तो बस अल्लाह और उसके रसूल से, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान से, और हम अपने आप को मोमिन कहते हैं। क्या ये बात मुआशरा के खिलाफ है या सही बात है? भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम अल्लाह और उसके रसूल से, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जीरो बराबर हम मोहब्बत करते हैं। कोई कह न दे कि मोमिन नहीं, कोई कह न दे मुसलमान नहीं, कोई कह न दे ईमान वाला नहीं, कोई कह न दे कि अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान का लड़का नहीं, कोई कह न दे कि ये ब्रेड ऊपर टोला का रहने वाला नहीं। इसलिए हम जुमा के दिन आ जाते हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, ताकि हमें कोई कह न दे कि जुमा की नमाज भी नहीं अदा करता बेवकूफ। रोजा क्यों रखते हैं? इसीलिए कि कोई कह न दे कि बेवकूफ साल भर में रोजा आता है, 1 महीना वो भी नहीं रखते हो, कैसे मुसलमान हो। कुर्बानी क्यों करते हैं? इसलिए कि हमारे बच्चे भूखे रह जाएंगे। पड़ोसी हमें क्या कहेगा? पड़ोसी हमें क्या कहेगा कि कुर्बानी भी करने की ताकत नहीं हुई तुम में। इसलिए कुर्बानी करते हैं, अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए नहीं करते। अगर अल्लाह की रजामंदी हासिल करनी होती तो हम क्या करते? उठाइए कलाम पाक, सूरा नाम देखिए, बार बार आप लोग ये आयत सुने हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, इन कुल, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है अपने रसूल से, अपने नबी से, अपने हबीब से, अपने मोहम्मद से, कुल कह दो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना सलाती, क्या है? इन्ना सलाती, बेशक की नमाज क्या है? सबसे पहले क्या है? कुर्बानी है। इन्ना सलाती, बेशक के मेरी नमाज, व नुसकी, और मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरी जिंदगी, व ममाती, और मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, किसके लिए है? अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। तो सबसे पहले अल्लाह ने क्या फरमाया? इन्ना सलाती, बेशक के मेरी नमाज। आज मैं पूछना चाहूंगा कि जितने मेरे भाई हैं, कितने आदमी पंजगाना नमाज पढ़ते हैं और कितने आदमी कुर्बानी किए हैं? कुर्बानी में टटोला जाए, देखा जाए, काउंटिंग किया जाए तो 100 में 95% लोगों ने माशाअल्लाह कुर्बानी किया। वही मैं कहना चाहता हूं कि 95% आदमी नमाज क्यों नहीं पढ़ते पाबंदी के साथ? खाली कुर्बानी फर्ज है। कुर्बानी तो सुन्नत है, सुन्नत इब्राहिम, सुन्नत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्ज है। फर्ज नहीं करोगे जहन्नम जाओगे, नहीं करोगे फासिक कहलाओगे, नहीं करोगे गुनहगार बनोगे, नहीं करोगे काफिर कहलाओगे। जिसमें काफिर कहलाओगे वो काम छोड़ दिए हो, दरकिनार रख दिए हो एक साइड में, कोई परवाह नहीं। यही मुसलमान की पहचान है, यही मोमिन की पहचान है। ऐसी होनी चाहिए मोमिन की पहचान। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई मोमिन नहीं बन सकता, कोई मोमिन नहीं बन सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, बाप से, बेटे से और तमाम रिश्तेदार, तमाम लोगों से ज्यादा जब तक वो मुझसे मोहब्बत न करने लगे। मेरी माएँ और बहनें किससे मोहब्बत करती हैं? अपने शौहर से, अपने पैसों से, अपने जेवरात से, उससे ज्यादा किसी से नहीं। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कीजिए। ऐसे तो बहुत सारे वाकयात हैं जिनके बोलने का, जिनके बयान करने का वक्त नहीं रहता। तो बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। मेरी माएँ और बहनें और मेरे भाई और बुजुर्ग दोस्तों, मोहब्बत करना होगा अल्लाह तबारक व तआला से इस तरह जिस तरह अपने बेटे से नहीं करते, जिस तरह अपने बाप से नहीं करते, जिस तरह अपने तमाम रिश्तेदारों से नहीं करते, उस तरह अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना होगा।
दूसरी हदीस देखते हैं, रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बुखारी शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन तब तक नहीं हो सकता, तुम में से अगर कोई मोमिन है, वमन काना युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम में से अगर कोई मोमिन है और अल्लाह और उसके रसूल पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है तो क्या करे? फलियकुल खैरा, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने मिलने जुलने वालों के साथ, अपने खेसो अकारिब के साथ क्या करे? फलियकुल खैरा, बेहतर बात बोले, अच्छी बात बोले। हम क्या बोलते हैं? हम क्या बात बोलते हैं? मेरी माएँ और बहनें क्या बोलती हैं? एक दूसरे की बुराई, अक्सर गाली गलौज बोलती हैं। बोलिए नहीं बोलती हैं? बोल सकेंगी आप लोग? नहीं बोल सकेंगी, बिल्कुल बोलती हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया फलियकुल खैरा, बेहतर बोलिए, अच्छी बात बोलिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं? या तो गाली गलौज या तो एक दूसरे की चुगल। मर्द हजरात, मेरे भाई हजरात, मेरे रिश्तेदार, मेरे खेसो अकारिब और इखवानान इस्लाम, नौजवानान इस्लाम क्या बात बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो गाली गलौज, वरना एक दूसरे की बुराई या ख्वाहिश कलमात। कोई भी आदमी, कोई भी जमात, कोई भी गिरोह ऐसे बहुत कम हो सकते हैं कि दुकान में बैठे हैं और किसी को बता रहे हैं कि बाबू आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? नमाज पढ़ना मतलब चाहिए तुमको, नमाज नहीं पढ़ने से तुम्हारी दुनियावी ज़िंदगी, उखरवी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। तुम्हें कलाम पाक तिलावत करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें सही बात करना चाहिए, अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, पड़ोसियों की इज्जत करनी चाहिए। कोई दुकान में ऐसी बातें होती है? नहीं होती ना। जहाँ 10-5 मेरे भाई बैठे हैं, कहीं ऐसी बातें होती है? नहीं होती। कोई नहीं कह सकते हैं कि ऐसी बातें होती है। होती है तो क्रिकेट की बात, होती है तो फिल्म की बात, होती है तो खेल की बात, होती है तो जुआ की बात, होती है तो क्या कहते हैं क्रिकेट की बात, होती है तो फुटबॉल की बात, होती है तो अहले मोहल्ले की बुराई, होती है तो रिश्तेदार की बुराई, होती है तो आलिम उलमा की बुराई, होती है तो किसी मास्टर, किसी डॉक्टर की बुराई, होती है तो किसी ओहदेदार की बुराई, होती है तो किसी छोटे छोटे बच्चों की बुराई, होती है तो माँ बहनों की बुराई, वरना कुछ बात अच्छी बात नहीं होती। अल्लाह के रसूल का फरमान फलियकुल खैरा, बेहतर बात बोलिए, औ लियस्मुत, और नहीं बोलना है, बेहतर बात नहीं बोलना है तो क्या करना है जी? चुप्पी लगाना है, मुंह को बंद करके रखना है। गौर से समाप्त कीजिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, और मेरी पर्दे में रहने वाली माएँ और बहनें, बोलना है तो अच्छी बात बोलिए, वरना चुप रहिए। जरूरी है बुराई, किसी की बुराई करना, किसी की बुराई करना कितनी बड़ी बात है, आप लोग नहीं सुने हैं? अपने भाई के, मुर्दे भाई की गोश्त खाना, मुर्दार भाई का गोश्त खाना, एक दूसरे की बुराई करना, ऐसा बुराई है। उसके आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम में से जो चाहता है कि मैं मोमिन हूं, मोमिन बन करके अपनी जिंदगी गुजारूं, तो क्या करे? अपने पड़ोसी की इज्जत करे। हम क्या करते हैं? पड़ोसी की इज्जत करते हैं। कौन मेरा भाई है जो पड़ोसी की इज्जत करता है? बाई चांस, खुदा ना खास्ता, एक आध ऐसा मिल सकता है, वरना सब कोई पड़ोसी के पीछे पड़े रहते हैं। उसकी जमीन के पीछे, उसके क्या कहते हैं कि छत और छान के पीछे, और उसके क्या कहते हैं दीवार के पीछे, और उसको गिराने के पीछे, उसको नीच करने के पीछे, उसकी बुराई करने के पीछे, उसका बिजनेस कैसे ठप हो जाए, कैसे वो बर्बाद हो जाए, उसके पीछे सब लगे रहते हैं। लगे रहते हैं कि नहीं? मेरी माँ बहन वो भी बुराई करती है, पड़ोसन की बुराई। कहीं जाती है, हमारी पड़ोसन ऐसी थी, हमारी पड़ोसन ऐसी थी। अल्लाह के रसूल का फरमान, अगर तुम अपने आप को कहते हो कि हम मोमिन हैं, तो क्या करना होगा? पड़ोसी को इज्जत करना होगा। औरत औरत की इज्जत करे, आदमी आदमी की इज्जत करे, मर्द मर्द की इज्जत करे, छोटे बड़े की इज्जत करे, भाई भाई की इज्जत करे। अगर आप इज्जत करेंगे तो क्या वो इज्जत नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। लेकिन हम किसी को आवाज देंगे, पुकारेंगे, बुलाएंगे, कुछ कहेंगे तो रे के अलावा तो हमारा भाषा ही नहीं है। बारे प्यारा भाषा, भाई नहीं, भैया नहीं बोल सकते, रे बोल करके बोलेंगे, जो हिकारत वाली भाषा है।
मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, ये अपनी फितरत, अपनी आदत, अपनी खसलत कब छोड़ेंगे? यही जिंदगी है एक मोमिन की जिंदगी, एक मोमिन की पहचान। उससे आगे चलिए, चलते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क्या है कि और अगर तुम में से कोई चाहता है कि मैं मोमिन हूं, मोमिन बन करके अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है, तो वो क्या करे? वो अपने से छोटे की इज्जत करे, अपने छोटे से शफकत करे, अपने बड़ों की इज्जत करे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, तो हमें सोचना होगा, समझना होगा कि हम मोमिन तो हैं, अपने आप को मोमिन तो कहते हैं, लेकिन मोमिन की शनाख्त, मोमिन की पहचान क्या हमारे अंदर पाई जाती है? हमारे अंदर मोमिन की पहचान है? हम मोमिन हैं? मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये मोमिन की शनाख्त के ताल्लुक से बातें थी। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। उससे आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो मोमिन होगा वो नमाज को कायम करेगा। कायम करना है या नहीं? नमाज कायम करना है। कायम का मतलब पंजगाना पढ़ना। नमाज कायम करना है या कसम खा रखे कि नमाज पंजगाना नहीं पढ़ेंगे? वो भी पता तो चले, पता तो चले कि कसम खा रखे हैं। 1 महीना नमाज पढ़ना है, 1 ही महीना रोजा रखना है, लोगों को दिखाने के लिए 11 महीना इसी तरह रहना है, कुर्बानी में कुर्बानी दे देना है, बस हो गया काम। मोमिन की पहचान यही है। वादा कीजिए, आज इस मस्जिद से वादा करके उठिए, वल्लाह आपको वादा करना होगा। क्यों नहीं करेंगे? अपने आप को मोमिन कहते हैं, मोमिन हैं, मोमिन बन करके अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो फिर वादा करना होगा। वादा करके आज इंशाअल्लाह ताला इस मस्जिद से निकलिए कि हम पंजगाना अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और जो हमने रोजी दिया है उससे वो खर्च करते हैं, कंजूसी नहीं करते, छुपाते नहीं। बहुत लोग हैं उनके पास बैंक बैलेंस भरा हुआ है, लेकिन कोई मदरसे वाले, कोई मसाजिद वाले, कोई मिस्कीन, कोई फकीर, कोई गुरबा, कोई क्या कहते हैं बेवा और कोई मोहताज आदमी पहुंचते हैं तो वो सर को हिला देते हैं और वो देते नहीं। वो आपका पैसा नहीं, वो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दौलत दिया है जो आपके पास है, वरना अल्लाह चाहे तो रातों रात आपका दौलत खत्म हो जाएगा। अल्लाह न करे आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। तो ये मोमिन की पहचान है। जो मोमिन होगा उसका दिल दहलेगा, उसका ईमान तरोताज़ा होगा, वो नमाज पढ़ेगा, वो अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करेगा। उससे आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है उलाइकल मोमिनून हक्का। हकीकत में मोमिन वही लोग हैं। ध्यान दीजिए, गौर से सुनिए, हकीकत में मोमिन वही लोग हैं। उलाइकल मोमिनून हक्का लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मगफिरा व रिज़्कुन करीम। ऐसे लोग, जो लोग ऐसा काम करते हैं, उन लोगों का अल्लाह तबारक व तआला दर्जे को, उन लोगों के दर्जे को अल्लाह तबारक व तआला बुलंद करेगा और उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ऐसा अजर देगा जो उसके पास है और उसके लिए बख्शिश और बहुत बेहतर रिज़्क है। यानी आप अगर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे आपको बढ़िया रोजी भी मिलेगा, आप भूखे भी नहीं रहेंगे, परेशान भी नहीं रहेंगे, आप बेइज्जत भी नहीं होंगे, जिल्लत भी नहीं होंगे, क्योंकि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर।